हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लेक्चर 10। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे और 15 क्वेश्चन किए थे और हमारे क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, उसे हम लोग इस एक्सरसाइज में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 16। वो क्या है हमारे पास? प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में sin 16x माइनस sin 3x इक्वल किसके प्रूफ करना है? माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x के। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इस इतने पूरे पार्ट को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम इसे कैसे प्रूफ करें। तो हमारे पास ये क्या दिया गया है, हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है cos 9x माइनस cos 5x। ये cos a माइनस cos b का फॉर्मेट बनेगा, cos a माइनस cos b का। उसी को हमें यूज करना पड़ेगा LHS। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये cos a माइनस cos b और ये sin a माइनस sin b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग cos a माइनस cos b, ये फॉर्मूला एक यूज करेंगे। और सेकंड कौन सा यूज करेंगे? sin a माइनस sin b। ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसका क्या होता है? माइनस का 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2। और ये क्या होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो ये हम यूज करेंगे। अगले स्टेप में हम यूज करेंगे cos 9x है, a की जगह हम 9x लिखेंगे और b की जगह 5x। तो cos a माइनस b वाले फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे, तो क्या होगा हमारा? 2 साइन माइनस का 2 साइन 9x प्लस 5x 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन में 2। ठीक है, होल अपॉन में साइन 17x। तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या है? 2 cos a प्लस b। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू साइन a माइनस b। 17x माइनस 3x होल अपॉन में 2। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? माइनस है, माइनस लिख देंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमें क्या मिलेगा? साइन 9 प्लस 5 14x हो जाएंगे। 9x प्लस 5x 14x। यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 से कैंसिल हो गया है, तो यहाँ होगा माइनस का साइन 14x अपॉन में 2 इंटू साइन 9 में से 5 माइनस होगा तो 4x अपॉन में 2 होल अपॉन में यहाँ पे होगा cos 17 प्लस 3 20 cos 20x अपॉन में 2 इंटू साइन 70 माइनस 3 हमें मिलेगा 14x अपॉन में 2। ठीक है, साइन 14x अपॉन में 2 साइन 14x अपॉन में 2, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या? हमें बचेगा माइनस साइन 4x बाई 2 को हम क्या लिखेंगे? साइन 2x। इसे डिवाइड करेंगे तो 2x मिलेगा अपॉन में 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10x मिलेगा cos 10x। ठीक है, ये किसके इक्वल है? यही इक्वल है RHS के, यही राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। इस एक्सरसाइज में 5
क्वेश्चन 5 से लेकर 25 क्वेश्चन है जिन्हें हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमारा 16 क्वेश्चन था, इसमें हमें प्रूव करना था cos 9x माइनस cos 5x अपॉन में sin 17x माइनस sin 3x इक्वल होगा माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि ये cos a माइनस cos b और sin a माइनस sin b का फॉर्म बना रहा है, तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया बाय यूजिंग cos a माइनस cos b sin a माइनस sin b। ये दो फॉर्मूला हमने यूज किया, उसके बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया माइनस sin 2x अपॉन में cos 10x। यही हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल था। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन से फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 16 क्वेश्चन था। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17। इसे आप नोट कर सकते हैं, ये हमारा 16 क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 क्वेश्चन ये है। 17 क्वेश्चन में भी हमें प्रूव करना है, प्रूफ दैट sin 5x प्लस sin 3x अपॉन में cos 5x प्लस cos 3x इक्वल होगा tan 4x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 17 है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट sin 5x प्लस sin 3x अपॉन में cos 5x प्लस cos 3x इक्वल होगा tan 4x के। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेट बन रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये sin a प्लस sin b का और ये cos a प्लस cos b का। तो इसमें भी हम वही दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, sin a प्लस sin b और cos a प्लस cos b का। तो यहाँ पे हम देखेंगे बाय यूजिंग sin a प्लस sin b और सेकेंड कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे cos a प्लस cos b। ठीक है, तो sin a प्लस sin b इक्वल 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 और इसका 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, LHS हम लोग लेकर प्रूव कर रहे हैं। तो sin 5x प्लस sin 3x के जगह हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास 2 sin a की जगह 5x है, b की जगह 3x है अपॉन में 2 इंटू cos a की जगह 5x माइनस b की जगह 3x अपॉन में 2 और होल अपॉन में क्या मिलेगा हमें cos a की जगह 5x है तो हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू cos 5x माइनस 3x अपॉन में 2। ये हमारा है होल अपॉन में, तो ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है। cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें sin 5x प्लस 3x। 5x और 3x को ऐड करेंगे तो 8x मिलेगा और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4x। तो क्या है नेक्स्ट स्टेप में sin 4x अपॉन में cos 4x और sin थीटा अपॉन में cos थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा के, tan 4x के। यही इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के, यही किसके इक्वल है tan 4x जो है वही हमारा राइट हैंड साइड है।
तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास दिए जाए तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 17 है, आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स। प्रूव करना है हमें साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। कॉस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल किसके, tan x माइनस वाई बाई 2। ये हमारा 18 क्वेश्चन है। साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल होता है tan x माइनस वाई बाई 2 के। ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा 18 क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बस हमें फॉर्मूला यूज करना है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बस फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हम इसे जब सॉल्व करेंगे, एलएचएस लेंगे, तो हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2, एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये है जानते हैं, अपॉन में cos एक्स प्लस cos वाई का 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू cos एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है cos एक्स प्लस वाई बाई 2 और यहाँ पे भी है 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल और cos एक्स प्लस वाई बाई 2 से cos एक्स प्लस वाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएंगे, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये किसके बराबर होंगे, tan एक्स प्लस tan एक्स माइनस वाई बाई 2 के इक्वल होंगे, क्योंकि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, और यहाँ पे थीटा की जगह एक्स माइनस वाई बाई 2 है। ठीक है, तो यही किसके इक्वल है, RHS के। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन थे, सबसे इजी क्वेश्चन। यहाँ पे बस हमें फॉर्मूला बस अप्लाई करना था। फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए और ये हमारे पास मिला साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हमेशा टैन थीटा होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जब भी हमें फॉर्मूला दिखे तो हम वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसे बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 18 था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 19 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x इक्वल हमें प्रूव करना है tan 2x। इक्वल हमें क्या प्रूव करना है, tan 2x। तो मैंने अभी 17 क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे, वो सेम यही क्वेश्चन थे।
यहाँ पे आप साइन एक्स प्लस साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो एक दूसरे से कैंसिल होकर tan 2x आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रही हूँ। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 20 हम लोग करेंगे। इसे प्रूव करना है साइन x माइनस साइन 3x साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये इक्वल होगा 2 साइन x। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन 20 हमें देखना है। ये जो क्वेश्चन 19 है ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, इसे आप प्रूव करेंगे। ठीक है, और जो जो प्रूव कर लेंगे वो थम्स अप करें और हम देखेंगे क्वेश्चन 20। ठीक है, 19 आप लोग खुद से करेंगे, हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होगा माइनस 2x के। ये हमें प्रूव करना है। तो ये किसका फॉर्म है, साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये साइन a माइनस साइन b का फॉर्म है। और नीचे अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसे जब सॉल्व करेंगे LHS को लेकर तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे साइन x माइनस साइन 3x के हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a माइनस साइन b का। ठीक है, यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन x माइनस साइन 3x यहाँ पे हो गया, यह है। ठीक है, अपॉन में नीचे अगर हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस हमने कॉमन कर लिया तो क्या हमें मिलेगा, माइनस अगर हम कॉमन करेंगे तो कॉस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इस माइनस की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे जब इस माइनस की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो साइन एक्स माइनस हो जाएगा और साइन 3x प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया साइन 3x माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम देखेंगे, हम साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2, a की जगह 3x, b की जगह x बाई 2 इंटू साइन x a माइनस b बाई 2, a की जगह 3x और b की जगह x। ठीक है, होल अपॉन में ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस 2x के, कॉस 2x के। जो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस साइन स्क्वायर एक्स है वो कॉस 2x के इक्वल है। हम जानते हैं कॉस 2x इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने ये आप लोगों को फॉर्मूला बताया भी है, cos 2x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2 cos 3x बाई 3x प्लस 1 x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x बाई 2 अपॉन में cos 2x। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस x 4x हो जाएंगे और 4x में से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जब हम लोग 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 cos यहाँ पे मिल जाएगा 4x बाई 2 इंटू साइन 2x बाई 2 इंटू साइन
2x/2 और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिल गया 2 cos 4x/2 और यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 2x/2 अपॉन में cos 2x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 cos 2x इंटू साइन x अपॉन में cos 2x। ये cos 2x इसको कैंसिल कर देगा तो हमें क्या मिलेगा 2 sin x। 2 sin x हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 2 sin x यही इक्वल किसके है RHS के, यही किसके इक्वल है RHS के, राइट हैंड साइड के। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन 20 हमारे पास था sin x माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल किसके होगा 2 sin x के। ये हमें प्रूफ करना था। हमने इसका माइनस कॉमन किया यहाँ पे और इस माइनस की मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिल गया साइन 3x माइनस साइन x और यहाँ पे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो हमने यहाँ पे साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज किया और ये जो कॉस स्क्वायर x है माइनस साइन स्क्वायर x ये cos 2x का फॉर्मूला है। तो हमने ये अप्लाई किए ये दोनों फॉर्मूले, तो हमारा जो हमने जब सिंप्लीफाई किया तो 2 sin x हमें मिला जो हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए और इसे होमवर्क में करिएगा जरूर। जो भी करे वो कमेंट में थम्स अप करेगा, जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले वो कमेंट करेगा, ठीक है। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21, आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21। प्रूफ करना है हमें cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस साइन 2x। ये हमें प्रूफ करना है cot 3x के इक्वल, ठीक है। हमें प्रूफ करना है इसे cot 3x के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हमारा 21 क्वेश्चन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। ये किसके इक्वल होगा cot 3x के, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, ये cos a प्लस बी और sin a प्लस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है और हम लोग a प्लस बी सिर्फ 2 टर्म में लगाते हैं। तो इनमें से हम उन टर्म में लगाएंगे जिसे हमें आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। LHS हम लोग लेंगे। यहाँ पे हम cos 4x और cos 2x को साथ लेंगे, ठीक है। 4x को a और 2x को b मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos a और ये cos b। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हम यूज करेंगे बाय यूजिंग, हम कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे cos a प्लस cos b का और sin a प्लस sin b का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे cos a प्लस cos b का और सेकंड sin a प्लस sin b का, ठीक है। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। और साइन में 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2,
ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और ये सेकंड क्या है 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ए हमने किसे माना 4x को और बी 2x को, तो यहाँ पे हो जाएगा जब हम ऊपर वाले में cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 cos 4x प्लस 2x 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, प्लस में क्या है, प्लस में है हमारे पास cos 3x। अब हम यहाँ पे देखेंगे होल अपॉन में क्या है हमारे पास, होल अपॉन में है हमारे पास 2 साइन, जब हम साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन में 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन में 2। ठीक है, प्लस में क्या है हमारे पास साइन 3x। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने cos 4x और cos 2x को साथ में लेकर a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि जब हम cos 4x और cos 3x का अगर हम लोग फॉर्मूला लेते cos 4x और cos 3x को साथ में लेकर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते तो यहाँ पे यहाँ पे 4x प्लस 3x होता और ये 7x हो जाता, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए हम 4x और 2x को लिए हैं जो हमें पूरी तरह डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें 2 cos ये 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x, तो मिलेगा 2 cos 3x इंटू cos 4x से 2x को माइनस करेंगे तो 2x मिलेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x प्लस cos 3x होल अपॉन में यहाँ पे क्या है 2 साइन 4x प्लस 2x 6x, और 6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, साइन 3x इंटू cos x प्लस साइन 3x। ठीक है, ये हमारे पास मिल गए 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x, और यहाँ पे 2 साइन x इंटू cos x प्लस साइन 3x। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास cos 3x है और यहाँ पे भी cos 3x है, यहाँ पे sin 3x और यहाँ पे sin 3x। ठीक है, तो इस न्यूमरेटर में हम लोग cos 3x कॉमन करेंगे, न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे cos 3x कॉमन करेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन करेंगे, डिनोमिनेटर में हम लोग sin 3x कॉमन करेंगे। तो जब हम लोग न्यूमरेटर से cos 3x कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इसमें से हम cos 3x को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 cos x प्लस 1, और जब डिनोमिनेटर से sin 3x कॉमन करेंगे तो नीचे क्या मिलेगा 2 cos x प्लस 1। ये हमने न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से कॉमन किया तो हमें देखने को ये मिला कि 2 cos x प्लस 1 अपॉन में 2 cos x प्लस 1, तो जब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा cos 3x अपॉन में cos sin 3x, तो यहाँ पे क्या होगा cot 3x। यही क्या है हमारा राइट हैंड साइड, यही हमारा राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, तो हमें प्रूफ करना था कि ये पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये cot 3x के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, तो हमने इसमें फॉर्मूला यूज कौन सा किया cos a प्लस cos b का और sin a प्लस
साइन बी का हमने ये फॉर्मूला यूज किया, इसमें अप्लाई किया, तो यहाँ हमें क्या मिला था, प्लस कॉस 3x प्लस साइन 3x, और जब हमने न्यूमरेटर से cos 3x और डिनोमिनेटर से sin 3x कॉमन किया तो हमें 2 cos x प्लस 1 अपॉन में 2 cos x प्लस 1 मिला, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में था, दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड में था, तो उसे हमने कैंसिल किया और ये हमारे पास बचा cos 3x अपॉन sin 3x जो कि cos 3x के इक्वल था। ठीक है, तो ये हमारा 21 क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो ये हमारा था क्वेश्चन 21। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 22 क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 22। तो हम देखेंगे, हमारे पास एक प्रूव करना है हमें cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल प्रूफ करना है 1। ठीक है, ये हमारा 21 क्वेश्चन है। cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल होगा 1 के। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है प्रूफ करने के लिए। तो हम ये देखेंगे, हम इसका सलूशन देखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे यहाँ पे हम देखेंगे cot 3x इक्वल होता है, cot 3x को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, cot 3x को हम लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, cot 3x को हम लिख सकते हैं cot 2x प्लस x। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक एग्जांपल में भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में, tan 3x, यहाँ पे जहाँ पे cot है वहां tan था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे cot 3x को हम लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, और ये किसका फॉर्मेट बन गया, cos a प्लस b का, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं बाय यूजिंग, हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b। ये हमारे पास होता है cot a प्लस b इक्वल cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग cot a प्लस b इक्वल cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है cot 3x इक्वल है cot 2x प्लस x के, तो cot 2x प्लस x को जब हम a प्लस b के रूप में लिखेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a की जगह 2x और b की जगह x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन में cot 2x प्लस cot x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, cot 3x किसके इक्वल है, cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन में cot 2x प्लस cot x। ठीक है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हम क्या मिलेगा, cot 3x क्रॉस मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे cot 2x
प्लस कॉट एक्स से इक्वल किसके होगा, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब कॉट 3x की मल्टीप्लाई कॉट 2x से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉट 3x इंटू कॉट 2x, और जब कॉट 3x की मल्टीप्लाई कॉट x से करेंगे तो प्लस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल किसके होगा, कॉट 2x कॉट x माइनस 1। ठीक है, इस माइनस 1 को हम लोग इस साइड लाएंगे और ये जितने भी टर्म है इस साइड के इधर इससे इस साइड ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 को हम लोग जब इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल किसके होगा, जब ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल है इसके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये राइट हैंड साइड था 1 जो है, राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन 22 दिया गया है, हमें प्रूफ करना है cot x cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x ये इक्वल होगा 1 के, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने cot 3x इक्वल लिख लिया cot 2x प्लस x, और ये बना हमारा cot a प्लस b का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमने cot a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, तो जब हमने इस cot a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया तो हमें इतना मिला, और हमने cot 2x प्लस cot x का क्रॉस मल्टीप्लाई cot 3x से किया। ठीक है, तो हमें इतना मिल गया, और जब हमने माइनस 1 को इस साइड लेकर आया और ये जितने भी पार्ट थे सबको इस साइड, तो हमें क्या मिला, RHS इक्वल LHS। तो ऐसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 23, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 है हमारे पास, 23 क्या है, हमें प्रूफ करना है tan 4x इक्वल होगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 23 दिया गया है, हमें प्रूफ करना है tan 4x इक्वल होगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है tan 4x किसके इक्वल होगा, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे, हम tan 4x को tan 2x के फॉर्म में लिखेंगे, tan 4x को हम लोग tan 2x के फॉर्म में लिखेंगे, फिर tan 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं, tan 4x को हम लोग लिखेंगे tan 2x। tan 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 2x।
जब 2 की मल्टीप्लाई हम 2x से करेंगे तो हमें tan 4x मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इस tan 2x को देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम tan 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, tan 2x इक्वल क्या है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो x की जगह यहाँ पे 2x है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की जगह यहाँ पे 2x है, तो जहां जहां यहाँ x होगा वहां हम 2x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे x की जगह 2x है, तो जहां जहां x होगा वहां 2x होगा। 2 tan 2x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ये मिला हमें tan 4x इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा से tan 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्या मिला हमें, tan 2x, तो tan 2x इक्वल 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इतना पार्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 tan 2x से क्या पुट करेंगे, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इतना पार्ट हमने कहाँ पुट किया, tan 2x के जगह। ठीक है, होल अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है, तो tan 2x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 tan x होल बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे ये पुट कर लिए 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे हमने क्या किया, tan स्क्वायर 2x था, तो 1 माइनस 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे है हमारे पास 2 tan x, इस 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन में इस यहाँ 2 tan x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 tan स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या मिला हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे जब हमने इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर की तो 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, और जब हमने नीचे का सॉल्व किया 1 माइनस इसका होल स्क्वायर निकाला 2 tan x का स्क्वायर, तो 4 tan स्क्वायर x और इसका 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है ये ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई कहाँ होगी, ऊपर होगी। ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन में, जब इसका एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x और इस होल अपॉन का मल्टीप्लाई कहाँ होगा,
ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर एक्स है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये जो स्क्वायर है इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिल जाएगा, 4 tan x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और टेन स्क्वायर एक्स का tan 4x प्लस में tan 4x और फिर माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे अब नीचे इसका लास्ट में क्या मिलेगा, हमें लास्ट मिलेगा 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 4 tan 4x फिर माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। हम क्या कर सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना था, 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर था माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। जब हमने इसे ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, 1 प्लस tan 4x tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। तो जब 2 tan स्क्वायर एक्स और 4 tan स्क्वायर एक्स को हमने ऐड किया तो 6 tan स्क्वायर एक्स मिला। यही हमारा RHS है, यही हमें प्रूफ करना था। LHS हमें यहाँ पे था, यही LHS इक्वल RHS, तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है, tan 4x cos 4x या फिर cos 6x, तो हम उसे दो एंगल के दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2x में 2 थीटा या 3 थीटा ऐसे करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उससे क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24 नंबर 24 है हमारे पास। प्रूफ करना है cos 4x इक्वल 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है cos 4x इक्वल 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी प्रूफ किए tan के फॉर्मेट में, तो ये क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे आप प्रूफ करते वक्त cos 2 इंटू 2x कर लीजिएगा और cos 2x का फॉर्मूला पुट करिएगा, उसके बाद दोबारा cos 2x का फॉर्मूला पुट करिएगा, आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आप लोग का होमवर्क हो गया, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। इसे जो लोग सॉल्व करेंगे वो कमेंट में थम्स अप करें। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। अब हमें इसका नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 25 नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये हमें प्रूफ करना है cos 6x इक्वल 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमें क्या प्रूफ करना है, ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 cos 6x इक्वल 32
cos 6x माइनस 48 cos के पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल। cos 6x को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है। ये जो 24 वाला क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया है, मैंने हिंट भी दिया कि इस cos 4x को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद फिर जो फंक्शन आएगा फिर cos 2x में आएगा तो आप फिर वहां पे 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से करेंगे और इसे जो लोग करेंगे आप कमेंट करिएगा और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 6x को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो cos 3 इंटू 2x, इसे हम cos 3 इंटू 2x लिख सकते हैं। तो ये 3 थीटा हो गया, जो 2x है वो थीटा के रूप में हो गया। तो यहाँ पे हम जानते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है हमारे पास cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos क्यूब और थीटा की जगह 2x है, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा की जगह 2x, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब हमें क्या करना है, cos 2x का फॉर्मूला लेंगे और उसका क्यूब करेंगे। cos 2x इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x पूरा फॉर्मेट हमें cos में चाहिए तो cos 2x इक्वल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब हमें पूरा फॉर्मेट cos में चाहिए तो हम cos का फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें साइन में चाहिए होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हमें पूरा फॉर्मेट साइन में चाहिए होता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर cos में चाहिए तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हमारे पास मिल गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे, यहाँ पे जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 का क्यूब 8 और स्क्वायर का क्यूब 6 हो जाएगा, cos 6x माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, उसके बाद माइनस 3 और इंटू 3 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स होता है 3 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट में क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये क्यूब होता है हमारा, ठीक है। और माइनस 3 की मल्टीप्लाई हम अगर अंदर कर लें तो माइनस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 यहाँ पे है, ये हो गया 8 cos क्या है 6x
-1 और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 cos स्क्वायर एक्स इंटू 2 12 cos स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 4 हो जाएंगे और यहाँ मिलेगा क्या, ये हमें 4 मिलेगा और ये 6 cos स्क्वायर एक्स, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब निकालना था, वो हमने यहाँ पे उसका फॉर्मूला पुट किया 8 cos 6x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई जो हमने अंदर किया तो 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, इतने पार्ट को हमने सिंप्लीफाई किया तो इतना मिला माइनस ये है 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या मिलेगा 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 और ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 था हमारा प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई जब 4 से तो -4, ये हमारे पास आ गए हैं। हमें क्या मिल गया, जब हमने 4 की मल्टीप्लाई अंदर की तो हमारा ये जो -4 है हमने लास्ट में लिखा है 3 के साथ। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट स्टेप है 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस ये 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 80 cos स्क्वायर एक्स और -4 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1। यही क्या था, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए हम उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उनका फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो जनरल वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमें दिए होते हैं उनकी जनरल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन, हम नेक्स्ट लेक्चर में जनरल सोल्यूशन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 कवर हो गया, ये हमने कवर किया। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व किया है। तो इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और जिसके क्वेश्चन करने में जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करें, जिससे मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर सकूं। ठीक है।